तो आपने अगर मेरा वॉइस चेंज का पहला वीडियो देखा होगा या कहीं से भी वॉइस चेंज के बारे में सुना होगा तो आपको मालूम है कि व्हाट इज़ वॉइस और वॉइस चेंज हम इंग्लिश ग्रामर में क्यों करते हैं। वॉइस दो तरह के होते हैं, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इस ग्रामर के लेसन में मेनली हमें सीखना है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। हाँ, पैसिव वॉइस से भी आप एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम फोकस करेंगे चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। हम फर्स्ट पार्ट में आपको दो तरह का सेंटेंस पढ़ा चुके हैं, एक है सिंपल प्रेजेंट और दूसरा था सिंपल पास्ट। तो इसका वॉइस चेंज हम बता चुके हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता चुके हैं, हम वॉइस चेंज किस तरह के सेंटेंस को करते हैं। हाँ, किसी भी सेंटेंस को आप वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वॉइस चेंज करने के लिए आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है। सर ये ऑब्जेक्ट क्या है? चलिए हम दो सेंटेंस लिखते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट है और इस एक में ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना है किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है और किस में ऑब्जेक्ट है। चलिए आप देख रहे हैं दो सेंटेंस है, लिखा हुआ है आई ईट ए मैंगो और दूसरा में है आई एम टीचिंग नाइसली। चलिए इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है व्हिच सेंटेंस हैज़ एन ऑब्जेक्ट एंड व्हिच सेंटेंस डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको थोड़ा भी तकलीफ हो रहा है, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ये एक्शन वर्ब का एक्शन किस पे आ रहा है? आई ईट ए मैंगो। अगर आप मैंगो खाते हैं तो मैंगो क्या होता है? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ईट का डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट असर किस पर आ रहा है? मैंगो पर आ रहा है, इसलिए मैंगो यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। वेरिस दूसरे सेंटेंस में है आई एम टीचिंग नाइसली। टीचिंग यहाँ पर एक्शन वर्ब है, मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए यहाँ पर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम कहते हैं आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब देखो आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। टीचिंग यहाँ पर एक्शन वर्ब है, लेकिन इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर है, क्योंकि किसे पढ़ाया जा रहा है? स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं द स्टूडेंट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है और इसको भी आप वॉइस चेंज यानी कि एक्टिव से पैसिव में कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो इस तरह का सेंटेंस हमने आई ईट ए मैंगो और आई एट ए मैंगो, मैं एक मैंगो खाता हूँ या मैं एक मैंगो खाया था, इस तरह का सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का वॉइस चेंज किस तरह से होता है आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा किस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को और पास्ट कंटिन्यूअस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल है, दैट इज सेंटेंस विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप जानते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है और फिर आईएनजी लगता है, तो इसको देखते ही आप समझ जाएंगे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है।
सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका डिपेंड करता है आप पैसिव वॉइस में कर रहे हैं वो करेक्ट कर पाएंगे या नहीं। चलिए, इसको आप आइडेंटिफाई कर लिए हैं, दिस इज इन एक्टिव वॉइस। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो इसके लिए आपको जिस तरह से पार्ट 1 में बताया गया था, पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। सो द सेंटेंस विल स्टार्ट विथ अ मैंगो, और फिर ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट के साथ इज या आर रहेगा, इज रहेगा या आर रहेगा। अब ए मैंगो सिंगुलर नंबर है इसलिए इज रहेगा। अगर यहाँ पर ए मैंगो नहीं रह के प्लूरल में रहता, मैंगोज रहता, तो हम लिखते आर। चलिए यहाँ पर लिखते हैं ए मैंगो इज। अब द की वर्ड इज फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन पैसिव वॉइस इज बीइंग। इसको आपको याद रखना है, BEING, बीइंग। इसको याद रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब भी आप एक्टिव से पैसिव में करेंगे, ये वर्ड आपको जरूरी है। ए मैंगो इज बीइंग। अब क्या है, अब जो ईट है इसका वर्ब को पहचानना है। ईट मतलब खाना, तो ईट है इसका फर्स्ट फॉर्म, ईट है इसका फर्स्ट फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म है एट, और थर्ड फॉर्म है ईटेन। वॉइस चेंज का एक काफ़ी अच्छा बात यह है कि इसके पैसिव वॉइस में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो ये थर्ड फॉर्म ही लगने वाला है, चाहे किसी टाइप का सेंटेंस हो। तो आपको अगर ये तीनों फॉर्म याद है, स्पेशली थर्ड फॉर्म, तो आप यहाँ से इमीडिएटली लगाएंगे क्या, ईटेन। फिर से समझ लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में है और सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज लिखा। ये देखा कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है, इसलिए बीइंग लगाना है, और फिर वर्ब लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटेन, इसलिए हमने लिखा ईटेन। यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। अब एक मैंगो खाया जा रहा है, एक मैंगो को खाया जा रहा है, किसके द्वारा, कौन खा रहा है? हाँ, ये लिखना काफ़ी ज़रूरी है। बाय, और आई क्या बन जाता है, मी। ये बन गया पैसिव वॉइस। कुछ चीज़ें तो सिंपल प्रेजेंट के साथ बिल्कुल मिलता है। पहले शुरुआत करना है ऑब्जेक्ट से, ये मैंगो इज लगाना है क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है और सिंगुलर नंबर है, और फिर तरह से सिंपल प्रेजेंट में इस तरह का कोई वर्ड नहीं लगता था, लेकिन ये कंटिन्यूअस में है इसलिए बीइंग लगेगा। फिर ईट है यहाँ पर एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ईटेन बाय मी। उम्मीद है आपने फॉलो किया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में कुछ सेंटेंस रहता है तो उसका हम पैसिव वॉइस में किस तरह से करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, मिस्टर रमेश इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसी तरह का है जिस तरह का पहला सेंटेंस में बताया, आई एम ईटिंग ए मैंगो, और यहाँ पर मिस्टर रमेश इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। कोई फ़र्क है? चलिए इसको देखते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, और इससे ये सेम है कि थोड़ा भी डिफरेंस है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट पहचान रहे हैं कि द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं द स्टूडेंट्स के साथ। द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। एक स्टूडेंट तो है नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट, तभी हम लिखें स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पर इज नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो मैंगो के बाद इज था, यहाँ पर इज नहीं होके आर होगा। आर क्यों होगा? क्योंकि ये सिंपल टेंस में है और
ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसलिए द स्टूडेंट्स आर। अब बताए थे ये मिस्टर रमेश इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर बीइंग लगने वाला है सिर्फ पैसिव वॉइस के लिए, बीइंग। अब टीच का आपको अगर थिन फॉर्म मालूम है तभी आप इसको कर पाएंगे। टीच का TAC टीच, टॉट और टॉट, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म टॉट होता है, TAUGHT। तो द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, यहाँ पर ईटन के जैसा यहाँ बन जाएगा टॉट। किसके द्वारा, कौन पढ़ा रहे हैं, रमेश, मिस्टर रमेश, तो आपको यहाँ लिखना है बाय मिस्टर रमेश। ये आपका बन गया पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, राधा वाज ड्राइंग ए सीनरी। सीनरी ड्रॉ कर रही थी वो, राधा वाज ड्राइंग ए सीनरी। ये भी कंटिन्यूअस में है, राधा ड्रॉ कर रही थी, लेकिन ये किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है। ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि राधा सीनरी ड्रॉ कर रही थी, इसलिए ये सीनरी क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम जब पैसिव वॉइस करेंगे तो अ सीनरी से शुरू करेंगे, और अ सीनरी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वाज होगा। अब पूछिए वाज क्यों होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस के लिए हमें यहाँ पर वाज लगेगा, या अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर लगेगा। इसका आपका ख्याल रखना है। ए सीनरी वाज ड्राइंग, तो ड्रॉ होता है, ड्रॉ करने का, आप जो ड्राइंग करते हैं उसको ड्रॉ कहा जाता है। ऐसे ड्रॉ मतलब खींचने को भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि सीनरी क्या है, सीनरी बना रही है। ये सीनरी क्या है, राधा बना रही थी। तो ये ड्राइंग करने का ये है ड्रॉ। ड्रॉ का तीनों फॉर्म हम लिख रहे हैं, ड्रॉ, DREW ड्रू, DRAWN ड्रॉन। तो इसका थर्ड फॉर्म जो हो गया DRAWN ड्रॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सीनरी वाज। आप भूल नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस में करने के लिए पहले वर्ब से पहले बीइंग लगाना जरूरी है, इसलिए हम पहले लगाएंगे बीइंग। ए सीनरी वाज बीइंग ड्रॉन बाय, किसने कर रहा था, राधा, बाय राधा। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सोहन वाज सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस में है, और वो भी पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट किस तरह से समझ रहे हैं, वाज लग गया, वाज तो पास्ट में ही होता है। तो सोहन वाज सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स। आप अगर आइडेंटिफाई कर चुके हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मेनी प्रॉब्लम्स, तो मेनी प्रॉब्लम से हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस शुरू होने वाला है। तो लिखेंगे मेनी प्रॉब्लम्स। अब आपको थोड़ा रुकना है और देखना है कि मेनी प्रॉब्लम्स ये क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है। नहीं, सिंगुलर तो नहीं है, क्योंकि मेनी प्रॉब्लम्स है, तो ये प्लूरल में है। तो यहाँ पर वाज लगेगा कि वेयर लगेगा। वाज तो सिंगुलर के लिए लगता है, यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए वेयर लगेगा, WERE वेयर। अब ये पैसिव वॉइस में है,
इसलिए आपको मालूम है बीइंग लगता है, तो मेनी प्रॉब्लम्स वेर बीइंग सॉल्व है, SOLV सॉल्व, ये फर्स्ट फॉर्म है। सॉल्व, सॉल्व, सॉल्व्ड, सिर्फ ED लग जाएगा, SOLVED सॉल्व्ड। मेनी प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व्ड, किसके द्वारा? सोहन के द्वारा, तो यहाँ पर लिखना है बाय सोहन। तो ये था वॉइस चेंज का सेकेंड लेक्चर। बच्चों, अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको समझ में आया और किस किस चीज़ में आपको ग्रामर में आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, किस में आपको लेक्चर की ज़रूरत है, आप हमें बताइए, हम आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।